अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास 5 की एक्सरसाइज है 3.7। 3.7 बहुत ज्यादा सिंपल है, आपने सॉल्व करना है इसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास ब्रैकेट दी हुई है। जो ब्रैकेट आपको दी हुई है, आपने इससे पहले जो क्वेश्चन किए हैं उसमें ब्रैकेट नहीं थी, इसमें आपके पास ब्रैकेट है। तो आपने ब्रैकेट जो दी हुई है उसको सबसे पहले सॉल्व करना है। तो आगे दो तीन तरह की ब्रैकेट्स आएंगी, उसमें आपको सॉल्व कर दूंगा। पहला क्वेश्चन, पहले तो कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके सिंपल है। तो आपने यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन। ये आपका 1/2 वैसे ही आ गया क्योंकि हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा आपका 3 3 9, सीधा सीधा आप बस मल्टीप्लाई करवा दें इनको। पहला क्वेश्चन आपका सिंपल है, 5 7 35 आ गया। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे थे इसलिए ये ब्रैकेट में थे, अलग-अलग थे ना। तो अब मल्टीप्लाई हो गया, इस वजह से ब्रैकेट आपकी खत्म हो गई है। तो आपने यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाना इस इन क्वेश्चंस में, क्योंकि यहाँ पे एक साइन यूज हो चुका है इक्वल का। तो आप लोग यहाँ पे ही इक्वल लगाएंगे जो इक्वल क्वेश्चन में आ रहा है, क्योंकि एक इक्वेशन में 2 बार इक्वल का साइन यूज नहीं हो सकता। तो इसलिए आप लोग एक ही साइन अपना लगा देंगे। तो ये 1 3 3 हो जाएगा, 5 2 10 मल्टीप्लाई 3/7 वैसे ही उतार देंगे। उसके बाद आएगा 1 9 9, 2 35 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 70। 3 3 9 और 10 7 आपके पास आ जाएगा 70। तो यही आपने प्रूव करना था, दोनों साइड्स को आप लोग आपने इक्वल आना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ ऐसे ही सीन है। उसमें क्या कहता है, आपने क्या करना है, उसमें आप लोग अगर आप देखिए ये 3 और 3 सेम टू सेम है, तो सेम टू सेम नंबर ऊपर नीचे हो तो आप लोगों को पता है मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनके क्या होता है, उनकी कटिंग हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी 3 3 है, तो इट मींस इनकी कटिंग होगी। तो आपने एक बार क्वेश्चन को इस तरह से नीचे उतार लेना है ब्रैकेट्स के बगैर। तो आप लोग इन्हें उतारेंगे, ये आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 3/7 इज इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 3/7। जी स्टूडेंट्स, तो अब अगर आप लोग देखें तो ये 3 3 के साथ कट जाएगा और ये यहाँ पे भी 3 3 से कट जाएगा। तो आपके पास जो नंबर्स बचे हैं उनको आप मल्टीप्लाई करवा दें, क्योंकि सबके दरम्यान में मल्टीप्लाई है। तो 2 1 2, आगे कुछ भी नहीं बचा तो बस ठीक है। 2 1 2, 5 7 35, 2 1 2, 5 7 35। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। दोनों साइड्स आपकी इक्वल आ जाएंगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3 में क्या है, आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म नहीं है। ये जो नंबर है इसको कहते हैं मिक्स्ड नंबर। मिक्स्ड नंबर, तो मिक्स्ड नंबर में हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं हो सकता। हम इसे क्या करेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में लेकर जाएंगे। फ्रैक्शन की फॉर्म में लेकर जाने के लिए आप लोगों को डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, 3 1 3, और ऊपर वाले में न्यूमरेटर में प्लस करना पड़ेगा। 3 1 3 + 1 4 हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई। उसके बाद ये आपके पास ब्रैकेट है और कटिंग भी कोई नहीं हो रही है। आप देखिए तो 3 के टेबल में 2 नहीं आएगा, 5 के टेबल में भी 2 नहीं आएगा, 3 के टेबल में 4 भी नहीं आएगा और 5 के टेबल में भी 4 नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करवा देना। 4 2 8, 3 5 15। अब इसको आपने फिर से वही काम कर लेना है, ये आपने फ्रैक्शन में लेके जाना है। 3 1 3 एंड 1 4 हो जाएगा आपके पास। नीचे आपका 3 वैसे ही आ जाएगा 2, और ये आपका नीचे 3 आ गया। आपने क्या करना है, 4/5 आपका आ गया वैसे। जी स्टूडेंट्स, तो अब आपने क्या करना है, 4 8 32, ये आ गया आपका 32। 3 15 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास मल्टीप्लाई करवाने के बाद आएगा आंसर 45। उसके बाद आप इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाना चाहें डायरेक्ट कर ले, एक यहाँ स्टेप वाइज कर ले तो स्टेप वाइज कर ले। 4 2 8, स्टेप वाइज कर लेते हैं। 3 3 9 मल्टीप्लाई 4/5 आपका बच गया। तो आपने ये 32/45 आपने वैसे ही लिख देना।
और इनको मल्टीप्लाई करवाने हैं। 8 4 जार 32, तो ये आपने 32 लिख दिया। 9 5 जार 45, तो ये आपकी दोनों साइड इक्वल आ गई, जिससे आपको पता चल गया कि आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक है, उसका आंसर ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो ये नंबर भी आपका मिक्स्ड है, ये भी मिक्स्ड है, ये भी मिक्स्ड है और ये भी मिक्स्ड है। तो आपने क्या करना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लाना है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप लोग इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5 1 जार 5 एंड 2 7 हो गए, नीचे 5 का 5। उसके बाद अगर आप देखें तो इसको भी आपने चेंज करना है, ब्रैकेट आप ऐसे लगा दें। 3 2 जार 6 और 2 8। उसके बाद आपके पास आ जाएगा 7 over 9। 5 1 जार 5 and 2 8 7 over 5 आ गया आपके पास मल्टीप्लाई। 3 2 जार 6 and 2 8 हो जाएगा आपके पास। नीचे जो 3 है वो वैसे का वैसे ना, 7 over 9 आपका वैसे। तो यहाँ पे आपकी ब्रैकेट थी, आपने ब्रैकेट अपनी वैसे की वैसे लगा देनी है। अब आप देखें तो कटिंग हो रही है या नहीं हो रही। 3 के टेबल में 8 नहीं आता, 3 के टेबल में 7 भी नहीं आता, तो 9 के टेबल में भी सेम टू सेम ऐसे ही है। तो आपने क्या करना है, इनको बस मल्टीप्लाई करवा देना हमें। 5 आपका नीचे आ गया मल्टीप्लाई 7 8 जार होता है 56, 3 9 जार होता है 27। उसके बाद आपने अगले जो क्वेश्चन है उनको भी आपने वैसे उतार देना। आपको पता है अपने ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। 8 7 जार 56, 3 9 जार 27। अब आप क्या करेंगे, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये आपके पास आएगा 56 को 7 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। 6 5 जार 6 7 जार 42 आएगा, 4 कैरी आ जाएगा। 7 5 जार 35 और 4 आपके पास आ जाएंगे 39, यानी कि ये आ गया आपके पास आ गया है 392। तो आप अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे 27 को 5 के साथ। तो 5 7 जार 35, 3 कैरी चला गया। 5 2 जार 10, 10 and 3 30। तो ये आपके पास आ गया 135 over 135 आ गया आपके पास। तो अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही आना है जो आपके पास यहाँ पे आया 392। 15 को 5 ये इसे 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 27 के साथ। तो आपके पास पहले आपने मल्टीप्लाई करवा के देखा तो ये आपके पास आया 135। तो ये भी आपका क्वेश्चन 4 हो गया जी स्टूडेंट्स। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास मिक्स्ड नंबर वाली फॉर्म है, तो आपने इसको पहले फ्रैक्शन वाली फॉर्म में ले जाना है। उसके लिए क्या करेंगे, 3 1 जार 3 और 2 कितने हो जाएंगे, ये आपके पास 5 over 3। 4 2 जार 8 हो जाएंगे आपके पास। 8 plus 3 करेंगे तो 11 आ जाएंगे, नीचे आपका 4। 5 3 जार 15, 15 plus 1 16, नीचे 5 आ गया। 3 1 जार 3 and 2 5 हो गया आपके पास, नीचे आ गया 3 मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट थी आपने वैसे लगा देनी है ब्रैकेट अपनी, ना भी लगाएं तो कोई इतना इशू नहीं है, सॉल्व कर लें। तो ये आ गया 2 4 जार 8, 8 and 3 11 over 4। 5 3 जार 15 and 1 16 over 5। और ब्रैकेट ना लगाने का फायदा ये होगा कि आप लोग कटिंग तीनों में से कहीं पे भी कर लेंगे। तो आपने देखना है, ये देखिए ये 5 और ये 5 आपका सेम है तो आपकी कटिंग हो गई। यहाँ पे भी आपका 5 और ये 5 कट गए। अब आपने देखना है कि सेम टेबल में कौन से आ रहा है, ये 11 है। ये 4 और 16 जो है आपके सेम टेबल में आएंगे, यानी कि 4 के टेबल में 16 आएगा। तो 4 के टेबल में 16 कहाँ पे आएगा, 4 1 जार 4 आएगा पहले, तो 4 देन 4 जार 4 4 जार 16, 4 1 जार 4 एंड 4 4 जार 16। यानी कि जहां पे सेम टेबल ढूंढना है और टेबल पढ़ने के बाद जहां पे नंबर आएगा वो नंबर आपने लिख देना। हमने देखा 4 का टेबल सेम है दोनों में, तो 4 1 जार 4, 4 4 जार 16। तो जो नंबर्स आ रहे थे आगे हमने वो नंबर लिख दिए। अब आपके पास यहाँ पे 5 तो बचा नहीं, 11 बचा। 11 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 44। आपने इसको मल्टीप्लाई करवा के चेक कर लेना है। तो बाकी क्या बचा आपके पास 3 और ये 4 भी कट गया, 5 भी कट गया। तो आपने क्या करना है, 3 को आपने नीचे लिख देना है इज इक्वल टू। अब यहाँ पे भी आप देखें तो
11 4 44 आ गया आपके पास। बाकी तो आपके पास बचा नहीं, 5 भी हो गया आपका और ये 16 आपका तो 4 के साथ कर गए, तो 3 1 3, ये आपके पास दोनों साइड आपकी इक्वल हो गई। जी स्टूडेंट्स, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को आपने क्या करना है, आप अगर देखें तो कटिंग हो रही है कहीं पे, ये देखिए ये 3 की इस तरीके से कटिंग हो रही है और यहाँ पे भी ये 3 3 की कटिंग हो रही है। तो आप क्या करेंगे, जब कटिंग हो रही है तो आपने ब्रैकेट के अलावा, ब्रैकेट के बगैर आपने इसको लिख देना है नीचे, ये 3 और 7, ताकि हम लोग अपनी कटिंग जो है वो कर लें। तो ये आप लोगों ने जैसे हैं वैसे के वैसे लिख देना है इन्हें। आप देखें तो ये 3 3 से कट गया, यहाँ पे भी 3 3 से कट जाएगा। बाकी अगर आप देखें तो बाकी इतनी इनकी कटिंग नहीं हो रही, 9 की 4 के साथ कटिंग नहीं हो सकती, 4 के साथ नहीं हो सकती, 7 की 4 के साथ नहीं हो सकती। तो 4 4 आपके पास आएगा 16, 7 आपके पास बचा, 7 9 टेबल अगर पढ़े तो आपके पास आता है 7 9 63। यहाँ पे भी आपके पास 4 बचा, 4 4 16, 7 9 63 आ गया आपके पास। तो ये थे स्टूडेंट्स आप लोगों के क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में।